वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच को टेक अप करेंगे। दिस इज पार्ट नंबर 2। आइएगा मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैन बी मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग अप्रोचेस। इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट अप्रोचेस दी गई हैं। द फर्स्ट वन इज डिविडेंड प्राइस अप्रोच, द सेकेंड वन इज डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच। इसको हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ए पार्ट व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट ए यूनिफॉर्म रेट, बी पार्ट व्हेन डिविडेंड ग्रोज एट ए डिफरेंट रेट। इसके बाद हमारे पास 3 और डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अर्निंग प्राइस अप्रोच, CAPM अप्रोच, रियलाइज यील्ड अप्रोच। इन सभी के ऊपर सेपरेट वीडियो लेक्चर्स हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच को टेकअप करूंगा। डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट एंड वेरिएबल ग्रोथ रेट। इसके बाद हम यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट मेथड को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी एंड यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर न्यू इक्विटी। इन दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है, जब आप न्यू इक्विटी को टेकअप करेंगे तो यहाँ पर आप फ्लोटेशन कॉस्ट का कंपोनेंट है, लेकिन जब हम एग्जिस्टिंग इक्विटी की बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट का कोई कंपोनेंट नहीं है। दिस KE रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी कैपिटल। D1 expected dividend per equity share. P0 this is the current market price, this is net proceeds. And G refers to the constant growth in dividends. इनके बेस के ऊपर अब मैं एक क्वेश्चन को टेक अप करूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर गिवन द फॉलोइंग इनपुट्स, कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर अज्यूमिंग कांस्टेंट ग्रोथ रेट फॉर द कंपनी। यहां पर हमारे को कुछ बेसिक इनपुट्स दी गई है। द करंट मार्केट प्राइस इज 100 रुपीज, द एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 6 एंड द ग्रोथ रेट इज 10%। हम यहां पर यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी को टेकअप करेंगे। मैं इस जगह के ऊपर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट D1 दिस इज N23 डिवाइडेड बाय P0 this is 100, this is the current market price, N22 parenthesis close plus growth that is N24। I press enter। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास यहाँ पर यूनिफॉर्म ग्रोथ रेट फॉर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट आ गई 16%। ये फॉर्मूला मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे दिया। अब स्टूडेंट हमें कैलकुलेट करना है मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ये हमारे पास मेन फार्मूला है। और इस फार्मूले के अंदर अब हम वैल्यूज को इनपुट करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के अंदर डिविडेंड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर फार्मूला दिया गया है। दीज आर द फार्मूलाज टू कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम ऊपर वाला इक्वेशन लेंगे और सेकेंड ईयर के अंदर हम नीचे वाली इक्वेशन को टेकअप करेंगे। नाउ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, दिस इज द फॉर्मूला गिवन टू अस। P1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। D2 को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यहां पर यूज करेंगे। So I can simplify this particular formula as, मैंने D2 को यहां पर इस इक्वेशन के साथ सब्स्टिट्यूट कर दिया। Now I calculate the value. This is equals to N23 multiplied parenthesis start 1 plus G that is N24 parenthesis close। I press enter। मेरे पास ऊपर एक वैल्यू आ गई 6.60। अब मैं नीचे की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी
कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने ऊपर अभी कैलकुलेट किया है, सो मैं ये वैल्यू यहां से ऊपर से टेकअप करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को मैं यहां से टेकअप करूंगा, दिस इज 16%, T23 माइनस ग्रोथ दैट इज N24, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर अपर और लोअर दोनों केसेस के अंदर ये वैल्यूज निकल कर आ गई। मैं इस जगह के ऊपर फाइनल रिजल्ट को टेकअप कर रहा हूं, 6.60 डिवाइडेड बाय 6, आई प्रेस एंटर। So we got the market price of the share at the end of the first year. Now I calculate the market price of the share at the end of the second year. इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर D3 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ दिया गया है। मुझे D3 की वैल्यू के अंदर इस वैल्यू को पुट अप करना होगा। मैं D3 की वैल्यू के साथ इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। Now I need to calculate both the parts. This is equals to parenthesis start D1. It refers to N23 multiplied by parenthesis start 1 plus G is 10%, N24 parenthesis close. अब मुझे ये रेज टू पावर 2 देनी है, तो मैंने कैरेट सिंबल को यूज किया और 2 कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास अपर पार्ट की वैल्यू 7.26 आ गई। अब मुझे लोअर पार्ट को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने 16% निकाला है, T23 माइनस द ग्रोथ दैट इज 10%, आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये नीचे वैल्यू 6% आ गई। अब मैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर कैलकुलेट कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू 7.26 डिवाइड बाय 6%, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई 121। सो फर्स्ट ईयर के एंड के अंदर हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल का प्राइस 110 रुपीज़ है और सेकेंड ईयर के एंड के अंदर इसका प्राइस हमारे पास 121 रुपीज़ है। स्टूडेंट सिंपली एक बात को नोट कीजिएगा, यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट किया और उस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने इन दो फार्मूला के अंदर इम्प्लीमेंट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास फर्स्ट ईयर के एंड में और सेकेंड ईयर के एंड के अंदर ये वैल्यूज निकल कर आई। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह का क्वेश्चन करना अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।